हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर ऑडिटर का जो आपका एग्जाम है 29 सितंबर को जो कंडक्ट किया गया है उसके पेपर वन के बारे में। इस वीडियो में हम पेपर वन का हिंदी और इंग्लिश का जो पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे कि क्या पॉसिबल आंसर जो है आपके हो सकते हैं। उसके बाद आप जब आंसर की आ जाएगी उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्या आंसर्स जो हैं वो ऑफिशियली एचपीपीएससी द्वारा जो है अपलोड किए गए हैं। अभी जिन्होंने भी जो जूनियर ऑडिटर का जो एग्जाम है वो दिया है वो इस वीडियो को जो है देख सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी वाला जो पार्ट है उसके जो आंसर हैं वो क्या होंगे और उसके लिए इस वीडियो को जो है वो देख सकते हैं। देखो, आपको ये तो पता है हिंदी और इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं को हम जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज गोपियां यमुना नदी में आकंठ डूबगी रेखांकित पद किस समास का उदाहरण है। आकंठ वर्ड यहाँ पे रेखांकित किया गया था और कौन से समास का उदाहरण है ये पूछा गया था। आकंठ में जो है अव्यय है, इसलिए इस वजह से ये अव्ययीभाव समास जो है आपका बन जाता है। नेक्स्ट इज काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति का अर्थ आपका हो जाएगा किसी को एक बार ठगा जा सकता है, बार बार नहीं, सी ऑप्शन। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री शब्द का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है यहाँ पे पूछा गया था, पर्यायवाची नहीं, बल्कि ये पूछा गया था कि पुत्री शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बाकी 3 पुत्री के पर्यायवाची है, एक जो है नहीं है। इनमें से द्विता, तन्या, सूता पुत्री के पर्यायवाची है। दारा शब्द जो है वो पुत्री का पर्यायवाची नहीं होता है, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज मैं यहाँ अक्सर आ जाया करता हूँ, रेखांकित पद कौन सी क्रिया है। आ जाया करता हूँ, ये जो है 2 क्रियाएं यहाँ पे है इसलिए संयुक्त क्रिया आएगी, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज आपकी इच्छा है चाहे दिल्ली जाओ या मुंबई, चाहे और या को रेखांकित किया गया है, ये क्या है ये आपने बताना है। चाहे और या ये दोनों अव्यय हैं, समुच्चय बोधक अव्यय हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं और कौन सा वाले समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। अब ये अगला कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं हिंदी के, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इंग्लिश का क्वेश्चन है इंडिकेट द करेक्ट सेंटेंस, जो है इन चारों में से करेक्ट सेंटेंस को चूज करना था। इन चारों में से करेक्ट होगा सुशील ऑलवेज यूज्ड टू डिसएग्री विद मी, क्योंकि यूज्ड टू वर्ड जो है वो यूज्ड टू करके ही लिखा जाता है, यूजेस टू करके नहीं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, वॉइस आपने चेंज करनी है। माय फादर टुक मी टू अ फूड का, यहाँ पे वॉइसेस चेंज करनी है। यहाँ पे टुक मी था, ये आपके पास जो है वो पास्ट में सेंटेंस दिया गया है, पास्ट में इसको आपने चेंज करना है। डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। आई वॉज टेकन टू अ फूड कार बाय माई फादर। यहाँ पे 2 ही चीजें जो है आपके पास पास्ट में दे रखी थी, सी और डी वाली। देखो वॉज टेकन है और वॉज टेकन है दोनों में, लेकिन यहाँ पे मीनिंग चेंज कर दिया गया सेंटेंस का। फूड कार बस टेकन बाय फादर टू मी, फूड कार को लाया गया नहीं, सेंटेंस में ये लिखा गया है कि मेरे को फूड कार तक लेके जाया गया मेरे फादर के द्वारा। इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में आपने चेंज करना है। यहाँ पे पैसिव दे रखा है, देखो यहाँ पे लिखा है इज द टेलीविजन बीइंग रिपेयर्ड प्रॉपर्ली बाय द इंजीनियर्स। बीइंग कब यूज होता है, इज एमआर वाला कन्वर्ट होता है सेंटेंस तब। इज एमआर वाला सेंटेंस सिर्फ बी और सी था। अब देखो इंजीनियर्स प्लूरल है, इसलिए आर यहाँ पे लगेगा, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। करेक्ट सेंटेंस चूज करो, पहले सेंटेंस को पढ़ो, अगर आपको उसका मीनिंग समझ में आ जाएगा ना तो आप इजिली जो है वो करेक्ट चूज कर पाओगे। एनी रिपीटेड द स्पीच सेवरल टाइम्स लेस्ट शी शुड फॉरगेट द डिटेल्स। शी शुड, इसका मतलब ये हुआ कि एनी रिपीट करिए स्पीच को कि वो भूल जाए, शी शुड फॉरगेट द डिटेल्स, वरना वो जो है वो फॉरगेट करेगी। शी शुड यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन होगा। एनी रिपीटेड द स्पीच सेवरल टाइम्स लेस्ट शी फॉरगेट द डिटेल्स। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन है इंडिकेट द इनकरेक्ट, करेक्ट और इनकरेक्ट हमेशा ढंग से पढ़ना। तो यहाँ पे इनकरेक्ट सेंटेंस पूछा गया है, इनमें से इनकरेक्ट जो है ए ऑप्शन होगा, आप यहीं से लगा सकते थे। बाकियों में लिसनिंग दिया गया है और यहाँ पे लिसन, आई कैप लिसन टू हिज अनएंडिंग सॉन्ग, और लिसन यहाँ पे नहीं आ सकता था, लिसनिंग यहाँ पे होना था, इसलिए ए ऑप्शन जो है यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिकेट द ऑप्शन विच कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। जो अंडरलाइन सेगमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उस पूरे सेंटेंस को पढ़ो, उसको हिंदी में कन्वर्ट करो, उसका मतलब आपको पता लग गया तो बाकी जगह को आप अगर सब्स्टिट्यूट करोगे जो ऑप्शंस दिए गए हैं तो आप उनको हिंदी में कन्वर्ट करके देखोगे, आपको इजिली जो आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे था आई नेवर इन्वेस्ट मनी अनलेस आई एम रियली इंटरेस्टेड, मैं कभी मनी इन्वेस्ट नहीं करूंगा अनलेस, जब तक मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ना हूं। ठीक है, ये मतलब था। अब देखो सी वाला जो सेंटेंस है ये यहाँ पे आना था, आई नेवर इन्वेस्ट मनी इफ आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड, मैं कभी मनी इन्वेस्ट नहीं करूंगा अगर मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होऊंगा।
तो यही मतलब हुआ दोनों सेंटेंस का, सो इसलिए सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ये सब्स्टिट्यूट वाले सेगमेंट ईजी भी है, आप बोल सकते हैं इनको, कंफ्यूजिंग भी होते हैं, तो इसलिए इस तरह से देखो, हिंदी में कन्वर्ट करो सेंटेंस को और आपको इजिली आंसर मिल जाएगा। देन नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट फॉर्म, आपसे स्पीच वाला क्वेश्चन पूछा गया है। अरुण सेड टू द मैनेजर लेट मी ट्राई वंस अगेन, सो इसका आपके पास हो जाएगा अरुण रिक्वेस्टेड द मैनेजर टू लेट हिम ट्राई वंस अगेन, सो बी ऑप्शन इसका होगा। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड पार्ट्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंसेस। सो देखो, मैंने इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस करवाई है पेपर 1 के लिए, चाहे कैडर है, पीजीटी है, या फिर कोई भी एग्जाम कंडक्ट हो रहा है एचपीपीएससी के पेपर 1, स्पेशली इंग्लिश और हिंदी वाला पोर्शन। ठीक है, तो मैंने हमेशा बोला है जम्बल्ड पार्ट्स वाला क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए होते हैं, आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। जो 4 ऑप्शन आपके पास सीक्वेंस में दिए गए हैं उनका सेंटेंस बना के उनके सामने लिख दो। चारों के सामने जो सीक्वेंस दी हुई है वो सेंटेंस बना के उसी तरह से उसके सामने सेंटेंस को लिख दो। चारों सेंटेंस जब आप लिख दोगे आपको खुद ब खुद जो है आंसर मिल जाएगा कौन सा सेंटेंस जो है आपका सही है। सो इनमें से डी जो सेंटेंस है, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होना था, आप खुद लिख के देखना, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट एंटोनिम, एंटोनिम होता है अपोजिट वर्ड, सो डिसोलेट का अपोजिट होगा पॉपुलस। करेक्ट सिनोनिम, सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड, परफिडस का सिनोनिम होगा ट्रेकेरस। ठीक है, ये बाकी आपका जीके का पोर्शन है, लेकिन हम हिंदी इंग्लिश को डिस्कस कर रहे हैं तो रिमेनिंग हिंदी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो ये आपका हिंदी के अगले क्वेश्चंस हैं। जो आदमी पत्र बांटता है वह डाकिया होता है। रेखांकित जो ये शब्द हैं ये उपवाक्य का कौन सा प्रकार है? उपवाक्य है, लेकिन कौन सा है? जो आदमी पत्र बांटता है, मोस्ट प्रोबेबली आपके पास क्रिया विशेषण उपवाक्य आना था। नेक्स्ट यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया, हमारे एक अनुचित कार्य से प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है किंतु प्रतिष्ठा वर्जित, मतलब ये पूरा सेंटेंस है, आप पढ़ सकते। यहाँ पे जो है थोड़ा ब्लर हो गया है, लेकिन आपके पेपर में तो होगा, अब वहां से देखना। सो सरल मिश्र संयुक्त जटिल में से आपको बताना था कौन सा है, सो ये संयुक्त वाक्य जो है आपका हो जाएगा। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में शब्द अलंकार है। देखो अलंकार अभी तक आ रहे थे तो वहां पे जो है आपके पास लाइंस दी जा रही थी कुछ पोइम्स की, और उनको उनमें पूछा गया था इनमें कौन सा अलंकार जो है वो यूज किया गया है। यहाँ पे जो टाइप ऑफ, मतलब बोल सकते हैं आप कि कौन कौन से वेद है अलंकार के, ये पूछा गया है। सो इनमें से शब्द वाला जो अलंकार होता है वो अनुप्रास होता है, शब्द अलंकार इनको कहते हैं। नेक्स्ट कुछ योजनाएं दुर्भाग्यवश कार्यान्वित नहीं हो पाती, रेखांकित पद कुछ है तो कुछ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। नेक्स्ट इज वह अचानक बैलगाड़ी से नीचे कूद गया, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक कौन सा है? अचानक बैलगाड़ी से नीचे कूद गया, बैलगाड़ी से अलगाव की स्थिति पैदा हो रही है, अलगाव की स्थिति में हमेशा पदान जो है आता है। यहाँ पे कंफ्यूजन की कोई बात नहीं थी क्योंकि अलगाव अपदान में ही होता है। से कारक वैसे भी कर्ण में यूज होता है, कर्ण साधन को बताता है, लेकिन यहाँ पे अलगाव था इसलिए अपदान यहाँ पे होना था। सो 45 का मतलब जो भी बी सीरीज के अकॉर्डिंग इस वाले क्वेश्चन पे 45 का सी है, आगे आप अपनी सीरीज के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सो ये हमारा हिंदी और इंग्लिश वाला पार्ट था। और जिन्होंने भी पेपर दिया है जूनियर ऑडिटर का वो इस वीडियो को जो है देख सकते हैं। इवन जो फ्यूचर में एचपीपीएससी के किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, क्योंकि पेपर 1 तो सभी में आना है, सो वो भी इस वीडियो को देख सकता है, आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हमने गलत डिस्कस किया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि हमने इस क्वेश्चन का आंसर गलत डिस्कस किया, और आपको जो लग रहा है वो आप बता सकते हैं। होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच।